नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज हम गीता के द्वितीय अध्याय के 46वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। क्या है 46वां श्लोक? यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्थात सब ओर से परिपूर्ण जलाशय होने के बाद किसी छोटे गड्ढे से अधिक प्रयोजन नहीं रहता है। उसी प्रकार से जो तत्व से ब्रह्म को जानता है उसके लिए वेदों से कोई विशेष प्रयोजन नहीं होता है। इस श्लोक की व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है ब्राह्मण। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म का ज्ञानी, जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो, अर्थात समता प्राप्त मनुष्य, अर्थात परमात्मा का स्वरूप जिसको प्राप्त हो गया है ऐसा मनुष्य। समता अर्थात सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब में एक जैसा रहने वाला व्यक्ति। अब जिन्होंने परमात्म तत्व को प्राप्त कर लिया है, परमात्म तत्व अर्थात समता, समता का ही नाम यहाँ पे परमात्म तत्व आया है, उनके लिए यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, पुण्य कार्य, जो पुण्य देने वाले कार्य, इन सब कार्यों से कोई भी प्रयोजन नहीं होता है, इनकी आवश्यकता नहीं होती उनके लिए। अब यहाँ पर एक और शब्द है विजानतः। विजानतः अर्थात जानने वाला। कौन? वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाला, बारीकी से जानने वाला। अर्थात विजानता अर्थात उसका बहुत अच्छी तरह का अध्ययन हो, जिसको बहुत अधिक उसका जानकार हो, ऐसा। एक शास्त्रार्थ करने वाला व्यक्ति कक्षा पहली की, कक्षा दूसरी की अथवा एलकेजी की पुस्तकों से अधिक प्रयोजन नहीं रखता है। अथवा कोई डॉक्टर हो गया है, वो डॉक्टर होने के बाद में वो छोटी क्लास की पुस्तकें उनके लिए कोई विशेष महत्व नहीं रखती है। उसी प्रकार से यहाँ पर एक उदाहरण आया है कि यदि आपके पास सभी प्रकार के सुख संपन्न, एक व्यवस्थित मोरी युक्त, एक अच्छी मजबूत पाल वाला एक बड़ा तालाब है, उस व्यक्ति का छोटे छोटे गड्ढे और तालाब दोनों एक साथ हो तो तालाब जिसके पास होता है वो छोटे गड्ढों से प्रयोजन नहीं रखता है। उसी प्रकार से जो ब्रह्म को जानने वाले अर्थात ब्राह्मण हैं, वो उनका वेदों से कोई विशेष फिर औचित्य नहीं रहता है। ये है। अब वर्षा ऋतु में छोटे छोटे गड्ढों में पानी भर जाता है, उसका कोई प्रयोजन नहीं होता है, वो विशेष लाभ की स्थिति में नहीं होते हैं। उसी प्रकार से जो ब्रह्म को जानता है, जो समता को प्राप्त कर चुका है, ऐसे व्यक्ति के लिए यज्ञ, दान, तप ये कोई विशेष महत्व नहीं रखते। तो सर्व सुविधा युक्त अथवा सर्व ज्ञान संपन्न वो हो रहता है, ऐसा। कर्मयोग के बारे में यदि हम चर्चा कर रहे हैं तो समता का होना बहुत आवश्यक है। भगवान कहते हैं कि यदि व्यक्ति के पास समता है तो उसका कर्मयोग सिद्ध होना चाहिए। समता के द्वारा उसका कर्मयोग सिद्ध हो जाता है। अब एक व्याख्या है, इसको कैसे समझे? तो इसको समझने के लिए ऐसा है कि एक बार एक सन्यासी, एक युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी विदेश में प्रवास पर गए हुए थे। वहाँ पर उन्होंने सिर से लगाकर पैर तक पूरे भारतीय परिवेश में थे। सिर पर भगवा फेटा, ऊपर भी साल जैसा बिना सिला हुआ भगवा कपड़ा, नीचे भी भगवा कपड़ा, पैरों में खड़ाऊ। उनके इस परिवेश को देख करके एक जो परिवार था, उस परिवार की एक जो महिला रहती हैं, वो कहती हैं, बोले जेंटलमैन, लुक्स जेंटलमैन, अर्थात इस सज्जन को देखो। अब इस छोटी सी बात को स्वामी विवेकानंद जी दूर से सुन लेते हैं और उनके पास जाकर बोलते हैं, बोले आपने मुझे जेंटलमैन कहा? तो वो महिला कहती, नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। बोले आप मजाक चाहे कर रही थी, परंतु वास्तव में जो जेंटलमैन है वो आपने सही कहा है,
कि हमारे देश में गुरु कृपा के द्वारा, योग के द्वारा, समता के द्वारा, ज्ञान के द्वारा व्यक्ति जेंटलमैन होता है। और आपके यहाँ पर धोबी और दर्जी वो जेंटलमैन का निर्माण करते हैं। अर्थात केवल कपड़े या सूट बूट पहनने वाला व्यक्ति महान नहीं होता है। कुल मिलाकर यहाँ पर एक शब्द आया है कि जो उसके अंदर ज्ञान होता है, ज्ञानवान व्यक्ति के लिए कपड़े विशेष महत्व नहीं रखते। उसी प्रकार का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि यहाँ पर विशिष्ट बात यह है कि स्वामी विवेकानंद जी के जो कपड़े हैं वो कपड़े उनके ज्ञान के द्वारा प्रभावित है। वो ज्ञान के कारण इस प्रकार के कपड़े पहने हैं। अर्थात जानकारी के कारण, जानकारी है वो पूर्णतज्ञ है, इसलिए इस अवस्था में होने के बाद में व्यक्ति के लिए कपड़े, पेरवास और ये सब चीज़ें उसके लिए विशेष महत्व नहीं होती है। उस समय जो अन्य लोग रहते हैं, अन्य लोग जो केवल कपड़ों के ऊपर ही ध्यान देते हैं, उनके अंदर ज्ञान की कमी है, इसलिए वो ऐसा ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर कहने का आशय ये है कि जिसके पास हर प्रकार से संपन्न, हर प्रकार से श्रेष्ठ ज्ञान है, उसके लिए कपड़े विशेष महत्व नहीं रखते। ये है इसमें। अब 47वां श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर मा ते संगोस्त कर्मणि। अर्थात तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। एक कर्म है और एक कर्म फल है, ऐसा। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। अब इसको समझने के लिए हमको इस प्रकार से समझना पड़ेगा कि दो डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट है कर्म का विभाग है, दूसरा एक विभाग जो फल का डिपार्टमेंट है। जिस प्रकार से बड़े बड़े जब कार्य होते हैं, बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं, तो उसमें हर व्यक्ति के लिए अलग अलग कार्य होता है, तय कार्य होता है। एक व्यक्ति का कार्य होता है कि वो पैसों का वितरण करने का कार्य करता है, वो सैलरी देने का ही कार्य करता है। एक व्यक्ति का कार्य होता है कि वो सृजनात्मक कार्य ही करता है। 2 मजदूर उधर लगाने हैं, 2 मजदूर उधर लगाने हैं, इसको इस प्रकार से सजाना है, पर उसको पैसे के लेन देन से कोई मतलब नहीं होता है। किस व्यक्ति को कितनी मजदूरी देना, इससे उसको कोई मतलब नहीं होता है। तो इसी प्रकार से गीता में भी ये स्पष्ट बताया गया कि जो 2 विभाग, एक कर्म विभाग और एक फल विभाग है। फल विभाग अर्थात उसके परिणाम में जो आएगा, जो परिणाम स्वरूप प्राप्त होगा, फल विभाग है। तो मनुष्य का जो डिपार्टमेंट है, सबको अपने अपने डिपार्टमेंट का ध्यान रखना चाहिए। तो जो हमारा डिपार्टमेंट है वो कर्म का डिपार्टमेंट है, कार्य करने का डिपार्टमेंट है। कार्य को कुशलता के साथ करना और कुशल कार्य को करना। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। 2 चीज़ें कौन कौन सी? एक तो कार्य को कुशलता से करना। अब कुशलता से तो चोर भी कार्य करता है, किसी को पता ही नहीं लगता है। डाका डालने वाला भी कुशलता से कार्य करता है। तो यहाँ पर इसका अर्थ इस प्रकार से लेना चाहिए, कुशल कार्य को करना अर्थात श्रेष्ठ कार्य को करना। इस श्लोक में पहला शब्द है कर्तव्य कर्म अर्थात जिम्मेदारी के काम। एक शिक्षक है, शिक्षक माह के अंत में अपनी सैलरी लेने के लिए जाता है, परंतु क्या वो ईमानदारी से पढ़ा रहा है? क्या वो प्रतिदिन समय पर जा रहा है? ये उसको सोचना चाहिए। एक व्यापारी है तो व्यापारी कहीं मिलावट का सामान तो नहीं दे रहा है, कहीं तौल में तो गड़बड़ नहीं कर रहा है। तो ये उसको जानना चाहिए, उसको समझना चाहिए। यहाँ पर विशेष है, एक तो है कर्तव्य कर्म, दूसरी एक शब्द है फल। फल अर्थात फल, एक ही कार्य के बहुत सारे फल हो सकते हैं। यहाँ पर एक फलम शब्द प्रयोग हुआ। फलम अर्थात बहुवचन शब्द है फलम। तो एक ही कार्य किया, उससे उसको पुण्य प्राप्त हो सकता है। पुण्य की इच्छा रखता है व्यक्ति, उसकी मान बढ़ाई की इच्छा रखता है, उसका मान सम्मान हो इस प्रकार की इच्छा रखता है, लोग अच्छा कहे ऐसी भी इच्छा रखता है, धन प्राप्त हो ऐसी भी इच्छा रखता है। तो एक ही कर्म से बहुत सारे परिणाम हो सकते हैं। तो पहला शब्द जो था वो था कर्तव्य कर्म, जो श्रेष्ठ कर्म है, करने योग्य वो कार्य करना, और फिर फल के ऊपर ध्यान नहीं देना, क्योंकि फल बहुत सारे हो सकते हैं। अब भगवान को जो फल देना है वो देंगे। तो यहाँ पर 2, एक शरीर और एक आत्मा।
शरीर का कार्य है कार्य को करना, परंतु उनसे संलिप्त नहीं होना, अर्थात फल की चिंता नहीं करना। फिर एक फल हेतु है। फल हेतु अर्थात शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के साथ किंचित मात्र भी ममता नहीं होना। अब इसका उदाहरण आगे आएगा कि बहुत बार लोग कहते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अर्थात आपको जिसमें आराम लगे कि ये मेरे आरामदायक हो जाएगा, तो आरामदायक जिस कार्य को जो सोचता है वो आलसी अनासक्त हो, वो उस कार्य को कर नहीं रहा है, वो टाल रहा है एक प्रकार से। इस प्रकार एक शब्द है आसक्ति, अर्थात अभी बताया एक तो कर्म फल और विभाग फल। तो जो फल की चिंता करता है वो आसक्ति में फंसा हुआ व्यक्ति है। इसको और समझने के लिए कुछ शब्दों को समझते हैं। मनुष्य की जो जन्म है वो कर्म योनि में हुआ है। मनुष्य योनि कर्म योनि कहलाती है। कर्म अर्थात स्वयं के लिए कर्म। केवल खुद के लिए कर्म करेगा तो कर्म बंधन बन जाएगा। मैं केवल पैसों के लिए कार्य करता हूँ, मैं केवल अपने लिए कार्य करता हूँ, मैं केवल अपने लिए सोचता हूँ, मैं अपने पड़ोसी तक के बारे में नहीं सोच सकता, मैं राष्ट्र के बारे में नहीं सोच सकता, मैं किसी के बारे में, अन्य के बारे में सोच ही नहीं सकता, तो बंधन कारक हो जाएंगे। बंधन कारक हो जाएंगे अर्थात उसको बार बार जन्म लेना है, मरना, वो फिर उसका क्रम चलता रहेगा। वो चाहे धन इकट्ठा हो या जाता रहे, उससे कोई मतलब नहीं। व्यक्ति स्वयं तक स्थिर है तो वो कर्म बंधन कारक हो जाएंगे। वो कोई बोले मैं कर्म करूँ ही नहीं, मैं काम को हर बार टालता रहूं, तो ये उसकी जन्म मृत्यु बार बार होगी। उसको बार बार जय पराजय का सामना करना पड़ेगा, इस प्रकार की होगी। अतः जो कार्य है, कार्य को सेवा रूप में किया जाए, सेवा समझकर किया जाए, उससे किसी प्रकार के इनकम की अपेक्षा नहीं किया जाए। वो कर्तव्य है, बस करना चाहिए इसलिए कर रहा हूं मैं, इस प्रकार का भाव हो। काम को पूरे ईमानदारी से करना है, परंतु किस भाव से करना ये महत्वपूर्ण है। कामना होगी तो कामना के कारण व्यक्ति को अभाव महसूस होगा, और अभाव महसूस होगा तो फिर वो कर्म के चक्कर में भी फंस जाएगा वो। अब कर्म कभी नित्य नहीं होते हैं। बोले बहुत बार हमने सुना है, बोले नित्य कर्म कभी नित्य नहीं होता। कर्म का प्रारंभ होता है, कर्म समाप्त भी होते हैं। तो जब समाप्त हो गए तो फिर नित्य कैसे हुए? ये जिसका आरंभ और अंत होता है वो कभी भी नित्य होता ही नहीं है, उसमें संयोग और वियोग होता है। प्रतिदिन कार्य करते हैं, एक ही कार्य को प्रतिदिन करते हैं तो वो कार्य संयोग और वियोग कहलाएगा, वो नित्य नहीं कहलाएगा। निष्काम होने के लिए कर्म बंधन से छूटना पड़ेगा। अब ये कैसे छूट सकता है? तो पहला तो स्वयं की बुद्धि विवेक का प्रयोग करना, और दूसरा है सेवा के भाव से करना। तब जाकर के ही ये दो चीज़ों की जब मैचिंग होगी, तब जाकर के कर्मफल से छुटकारा प्राप्त कर सकते, छूट सकता है कोई व्यक्ति। बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रारब्ध क्या है? एक शब्द आता है प्रारब्ध कर्म, ये तो हमारा प्रारब्ध था। तो प्रारब्ध अर्थात सेवा के लिए भगवान की ओर से प्राप्त सामग्री। प्रारब्ध से प्राप्त सामग्री अर्थात किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए, दैविक कार्य के लिए भगवान की ओर से दी गई सामग्री प्रारब्ध है। फिर बोले पुरुषार्थ क्या है? तो पुरुषार्थ है सामग्री का सदुपयोग करना ही पुरुषार्थ है। सेवा कार्य में उसको लगाना, यही प्रारब्ध है। अब कर्तव्य कर्म करना है, लिप्त नहीं होना है, यहाँ पर है कि फल की इच्छा नहीं रखना है और हमेशा सम बने रहना है। तो एक उदाहरण है, भगवान श्री राम का वनवास। भगवान श्री राम का वनवास हो रहा था, उसके पूर्व, उसके एक कुछ समय पूर्व ही राम जी का राज तिलक हो रहा था। दिन में राज तिलक और अगले दिन वनवास। तो राज तिलक की तैयारी चल रही थी, तो भी राम जी बिल्कुल उसके लिए ही तैयार है, ऐसा नहीं है। बोला ठीक है, होएगा तो हो जाएगा, मतलब उसकी कोई खुशी या कोई ऐसा उनके चेहरे पर भाव नहीं आ रहा। जो वो प्राकृतिक जो हमेशा मुस्कान बनी रहती थी वही है। अगले दिन को वनवास हो गया तो भी उनके मन में कोई दुखी नहीं है। कोई ऐसी जैसे किसी ने लट मार दी हो या किसी की भैंस मर जाने पर जैसी स्थिति बनती, ऐसी स्थिति नहीं है। वो बिल्कुल सहज है, वो प्राकृतिक अवस्था में बिल्कुल, तो भी वैसा ही है
तो अर्थात वो सम अवस्था में है, कर्तव्य में लिप्त नहीं है। अब यहाँ पर ये कि कर्तव्य करने में आसक्ति रख रहे हैं, अब उनको वनवास जाने की बोल दिया तो बस सहज चल दिए, क्योंकि कर्म करने में उनका पूरा मन है, कर्तव्य कर रहे हैं, कर्तव्य कर्म है, एक पिता के प्रति पुत्र का कर्तव्य कर्म है, इसलिए वो कार्य तो कर रहे हैं, उससे लिप्त नहीं है। ये यहाँ पर भाव है। आगे 48वां श्लोक क्या है? योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वै योग उच्यते। अर्थात हे धनंजय, तो आसक्ति को त्याग करके सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर, और इस प्रकार का जो कर्म है वही योग कहलाता है। भगवान की उपस्थिति मात्र से अर्जुन का रोना धोना भी विषाद योग में बदल गया। विषाद रहता है रोना धोना, और रोना धोना भी योग में बदल गया। अर्थात भगवान ऐसी बहुत बार एक कथा आती है, बोले अर्जुन के पास वो भगवान थे, उसके अलावा क्या था? अर्जुन और कर्ण की तुलनात्मक अध्ययन होता है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, भगवान उपस्थित है ये बहुत बड़ी बात है। भगवान की उपस्थिति मात्र से रोना धोना विषाद योग में बदल गया। जिस कार्य को कर रहे हो योग निष्ठ हो रहा था, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होता जा रहा है। यहाँ पर एक शब्द आता है आसक्ति। आसक्ति किस कारण होती है? देश, किस देश में है उसका प्रभाव, देश काल का अर्थात समय का प्रभाव, परिस्थिति किस प्रकार की है उसका प्रभाव, किस प्रकार की घटना घट रही है उसका प्रभाव, स्थान का प्रभाव, अंतःकरण का प्रभाव, बहिर्करण का प्रभाव। अर्थात इन सब स्थिति में जो प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति के मन के अंदर एक प्रकार का जो किसी चीज के प्रति चिपकाव हो जाता है, एक लगाव हो जाता है, वो अपनापन हो जाता है कि बस जिस व्यक्ति ने मेरा हर परिस्थिति में साथ दिया वही मेरा है। कर्ण के साथ भी यही हुआ था, आसक्ति में फंस गया। दुर्योधन ने साथ दे दिया, दुर्योधन ने राज दे दिया तो आसक्ति में फंस गया। तो आसक्ति से रहित, कर्तव्य कर्म से आसक्ति अनासक्ति नहीं, कर्तव्य कर्म तो करना है परंतु आसक्ति से रहित है। फिर यहाँ पे कर्म क्या है? कर्म अर्थात संपूर्ण शक्ति लगा करके, संपूर्ण बुद्धि लगा करके जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो सकता है उसको करने का प्रयास ही कर्म है। एक शब्द है योगस्थ। योगस्थ अर्थात योग में स्थित। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? तो योगस्थ है। योगस्थ अर्थात हर स्थिति में समता में रहना। समता में रहना अर्थात कर्तव्य कर्म करना, न तो उसके परिणाम की चिंता करना, नहीं उसके बारे में अधिक चिंतन करना, बस जो श्रेष्ठ है वो उस कार्य में लगे रहना। जिसका मन समता में स्थिर हो गया है उसने संसार को जीत लिया है। बोले भगवान ने संसार को जीत लिया, लोगों का मन जीत लिया। अर्थात समता में स्थित होकर के वो किसी के सुख से सुखी नहीं, किसी के दुख का कोई प्रभाव नहीं, किसी के सुख का प्रभाव नहीं। स्वयं के कर्तव्य के कारण भी कभी भी उसके फल की चिंता नहीं किए बिना जो स्थिति होती है वही स्थिति एक समता की स्थिति है। एक दादा को खुजली हो गई तो खुजली की बीमारी हो गई तो बोले अच्छा बार बार खुंजा लेंगे तो बोले रक्त प्रवाह सही रहेगा, परंतु उसके कारण जो जलन का दुख हो रहा है वो तो अर्थात सुख दुख का संयोग वियोग, हर परिस्थिति में हर कार्य में सहयोग भी मिलेगा, वियोग भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, इस प्रकार की। अब भोग क्या है? भोग और संग्रह ये सांसारिक संसार में फंसे हुए व्यक्ति की क्या पहचान है कि एक तो उसके अंदर भोग की प्राबल्यता रहेगी, वो हर प्रकार के सुख भोग की इच्छा रखेगा, अच्छी अच्छी चीजें वीडियो देखने में आसक्त रहेगा, अच्छा खाने के लिए उसको चाहिए, धन का संग्रह चाहिए। इस प्रकार की स्थिति जो होती है वो ही बताता है कि ये वास्तव में ये संसारिक मनुष्य है, ये संसार का प्रभाव है कुल मिला के। एक और उदाहरण है,
एक व्यापारी रहता है। व्यापारी अपने सब मित्रों के साथ बैठा हुआ होता है और बड़े सब मित्र लोग सभी किलोल कर रहे थे बिल्कुल, और हंसी खुशी का पूरा माहौल था। उसी समय एक व्यक्ति आता है और वो उनके हाथ में छोटी सी एक रसीद देता है। वो रसीद वो पढ़ते हैं, जेब में रख लेते हैं और फिर तो हंसी खुशी में बिल्कुल अपने मित्रों के साथ व्यस्त हो जाते हैं। आधे घंटे बाद पुनः एक व्यक्ति आता है, पुनः वो एक रसीद देता है, उसको पढ़ते हैं, फिर जेब में रख लेते हैं और फिर हंसी खुशी और ऐसी जो बातें थे उसमें व्यस्त हो जाते हैं। तो एक उनका परम मित्र होता है, वो पूछता है, बोले भैया ये पर्चियों का क्या लफड़ा है? तो पहले तो टालते हैं, फिर जब ज़्यादा कोशिश होती है तो बताते हैं। बोले जो पहली पर्ची थी उसमें लिखा हुआ था कि हमारा कोई जहाज है, उस जहाज का नुकसान हो गया, वो टकरा गया है, समुद्र में डूब गया है, तो बोले करीब 25 लाख रुपए का बोले नुकसान हो गया। बोले इतनी बड़ी घटना हो गई और तुम बोले हंसी मजाक ही कर रहे हो, अभी भी हमारे बीच से उठे तक नहीं, मुंह पे भाव तक नहीं बदला। बोले फिर दूसरी पर्चे में क्या था, जो थोड़ी देर बाद है, आधे घंटे बाद आई, उसमें क्या था? बोले अचानक किसी फसल का भाव बढ़ गया और जो जहाज है वो ऐसे द्वीप पर चला गया जहाँ पर बहुत अति आवश्यकता थी। तो बोले कुछ करोड़ का लाभ हुआ है, 5 करोड़ का बोले लाभ हो गया। और बोले इतनी बड़ी खुशी का समाचार और तुम ऐसे चुपचाप बैठे हुए हो। तो ये जो भाव है, ये समता की स्थिति है। ऐसी समता की स्थिति प्राप्त किया हुआ व्यक्ति संसार को जीत लेता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक उदाहरण है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कोर्ट में केस लड़ रहे थे। केस लड़ते 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 क्रांतिकारियों का केस था, उसमें करीब 24 क्रांतिकारी थे, उनके पक्ष में सरदार वल्लभ भाई केस लड़ रहे थे। अचानक से एक तार आता है, तार में मतलब एक कागज पर लिखा हुआ एक संदेश आता है। वो संदेश आता है, उस संदेश को वो पढ़ते हैं और जेब में रख लेते हैं और वापस कोर्ट में बहस में लग जाते हैं और उस केस को जीत जाते हैं। तो जो पास में खड़ा हुआ वकील वो पूछता है, बोले क्या कोई विशिष्ट इसमें क्लू आया था क्या, कोई ऐसा सबूत आया था क्या जिसके द्वारा तुम जीत गए, जिसका लाभ मिला आपको? बोले नहीं नहीं। बोले क्या था? बोले वो मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई, उसका समाचार था। और बोले इतनी बड़ी घटना और तुम बोले सहज ही इतने स्थिर होकर के बोले तुम केस को लड़ते रहे। तो वास्तव में यही चीज बताती है कि व्यक्ति के अंदर जिस प्रकार के गुण होते हैं उनके कारण व्यक्ति संसार को जीतता है। और हम सबको पता है कि वो लौह पुरुष के नाम से विख्यात हुए और उन्होंने देश की अखंडता के लिए बहुत बड़ा कार्य किया। बहुत सारी रियासतों का भारत में विलय लगभग उनके प्रयासों के द्वारा ही हुआ। ऐसा 49वां श्लोक, दुरेण हैवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धो शरणम विच्छ कृपणा फल हेतवः। अर्थात ये समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है, इसलिए हे धनंजय तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ। अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले तो अत्यंत ही दीन होते हैं, अत्यंत ही तुच्छ होते हैं, इस प्रकार का। अब यहाँ पर एक शब्द आया है समता। समता का एक और नाम है जिसका नाम है बुद्धि योग, जिसका नाम है बुद्धि योग। बुद्धि योग भी एक समता का एक नाम है। अब समता श्रेष्ठ है, समता का जो है समता श्रेष्ठ है और सकाम अर्थात कर्म के फल की इच्छा से कि मुझे प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार की इच्छा से जो कर्म किया जाता है वो निकृष्ट है, उस समता का जो कार्य है वो श्रेष्ठ है। सकाम कर्म से शरीर में अहमता और ममता होगी, क्योंकि हमें उसका प्रॉफिट चाहिए, हमें उसका लाभ चाहिए, हम उसके परिणाम के बारे में सोच रहे हैं, इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, तो उसके कारण अहमता और ममता हो जाएगी। अहम का भाव आ जाएगा, देखो मैंने ये किया, ममता हो जाएगी, उसमें लगाव हो जाएगा, और लगाव हो जाएगा
तो व्यक्ति क्या कहेगा, मैं मर जाऊंगा तो इसका क्या होगा। ये क्या है, यही ममता है, ये पशु बुद्धि है। वास्तव में गीता के अनुसार ये पशु बुद्धि है। तो समता में स्थिर रहने से स्वरूप का ज्ञान होगा। आप हमेशा एक जैसे बने रहो, कोई दुख दुखी नहीं कर सकता मुझे और कोई सुख मुझे सुखी नहीं कर सकता, मैं हमेशा एक जैसा बना रहूंगा, तो उसके द्वारा व्यक्ति के स्वरूप का ज्ञान हो जाए कि मैं वास्तव में हूं कौन, हु एम आई। जिस चीज को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि वर्षों तपस्या करते हैं, वो चीज उसको सहज ही प्राप्त हो जाएगी, बहुत कम समय में प्राप्त हो जाएगी, और वो होगा स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा उसको। और योग के बिना जो कर्म है, यदि कर्म में से योग निकाल दे तो वो निकृष्ट कर्म हो जाए, निरर्थक हो जाएगा, फालतू हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। अब इसकी महत्ता समझाने के लिए एक उदाहरण है। राधा और कृष्ण का प्रेम अद्वितीय प्रेम है, शाश्वत प्रेम है, उसके अंदर काम तत्व नहीं है। पर संसारिक लोग उनके इसको देखते हुए, उनके प्रेम को देखते हुए, उनके निष्काम प्रेम को देखते हुए बस वो इस प्रकार के भवबाधा में फंस जाते हैं कि बस वो काम में फंस जाते हैं और व्यक्ति का पतन हो जाता है, क्योंकि वो उस अवस्था में है कि वो काम से बहुत ऊपर है। अब इस काम से ऊपर उठना ये कोई सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है। तो ये है इसमें। एक और उदाहरण है, एक बार एक ऋषि होते हैं, वो ऋषि इनको श्राप देने के लिए, भगवान श्री कृष्ण को श्राप देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उनको श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, बोले हे ऋषिवर, मैं हमेशा समता में रहने वाला, देवों का भी देव और प्रथम पुरुष हूं। ये जो श्राप है, ये पुण्य है, ये पाप है, ये बोले मुझे बाधा नहीं पहुंचा सकता। क्यों? क्योंकि जो भी व्यक्ति समत्व में स्थित रहेगा, सुखी या दुखी नहीं होगा, उसको ना तो किसी प्रकार का श्राप लग सकता है, न ही किसी प्रकार की कोई बाधा लग सकती है। वो श्राप से ऊपर उठ चुका होता है, इस प्रकार की स्थिति होती है। तो भगवान कहते, बोले मैं इस कारण ये श्राप तुम्हारे मुझे लगेंगे नहीं, परंतु मैं इन संसार क्रम को चलाने के लिए उसे जबरदस्ती सिद्ध करता हूँ। बाकी कोई श्राप ये सब चीजें मुझे लग नहीं सकती, ऐसा भगवान उनको बताते हैं। तो ये होता है 50वां श्लोक, बहुत बड़ा अच्छा है। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अर्थात समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इसे तू समत्व युक्त रूप मान, और ऐसा करके तू पाप पुण्य से तू भी मुक्त हो सकता है। योग ही कर्मों की कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। इसका अर्थ क्या है? इसमें कुछ शब्द आए, उनको समझने का प्रयास करते हैं। पहले तो समता शब्द आया, समता से युक्त मनुष्य बुद्धि युक्त है, बुद्धि युक्त शब्द आया है। बुद्धि युक्त अर्थात बुद्धि किसके अंदर युक्त है? जो समता से युक्त है, जो एक समान रह सकता है, ऐसा युक्त है। और फिर समता अर्थात पुण्य और पाप दोनों का त्याग करने वाला मनस्वी अर्थात तपस्वी। योग के बिना कर्म और ज्ञान दोनों निरर्थक हो जाएंगे। योग नहीं है तो तुम्हारा योग के बिना कर्म और ज्ञान दोनों ही फालतू हो जाएंगे। ऐसा समता अर्थात संसार में रहकर संसार से निर्लिप्तता, यहाँ पे एक नई चीज आएगी ये कि संसार से निर्लिप्तता, कर्मों का नहीं, योग का अधिक महत्व है। गीता के अंदर कर्मों का महत्व कम है, पर कर्मों के योग का महत्व बोले तो कर्म में संलिप्त न रहने का अधिक महत्व गीता में बतलाया गया है। उदाहरण है, एक बार एक कार्यकर्ता रहता है, वो केंद्र का जीवन वृत्ति कार्यकर्ता होता है। तो होता क्या है कि उनको एक बैठक में कहा जाता है, बोले भाई अभी तक आप इस स्थान पर थे, अब आपको इस स्थान के स्थान पर दूसरे स्थान पर जाना है। तो बोले ठीक है। बैठक के साथ साथ बोले वो वहीं के कार्यकर्ता हैं, तो बोले मैं सीधा वहीं निकल जाता हूँ।
बोला आप पिछले 5 वर्षों से उस स्थान पर थे, वहाँ पर आपके परिचित के बहुत सारे लोग हैं, तो आप एक बार मिलकर आ जाइए। बोले वो तो अब मिलना क्या है, वहाँ पर भी तो काम करना है। तो ये निर्लिप्तता है, ये निर्लिप्तता के कारण व्यक्ति महान होता है। ये निर्लिप्तता के कारण वो समता को प्राप्त, ये निर्लिप्तता है, यही एक प्रकार की समता है। ऐसा उदाहरण है। अस्तु, आगे हम और श्लोकों में आगे जानने का प्रयास करेंगे। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः।